स्टूडेंट्स, क्लास 11 वाले, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका, जिसको हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में करके दिया हुआ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका हम पोर्शन करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स में। यदि उस कंपाउंड के अंदर यदि एक ही फंक्शनल ग्रुप हो प्रेजेंट, पीछे हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला किया था, उसके पहले एल्केन वाला और उसका इंट्रोडक्शन किया था, उन सब के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए रहेंगे। तो यदि ओनली वन फंक्शनल ग्रुप आएंगे, फंक्शनल ग्रुप एक ही आना है, तो उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाएगा, क्या ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रिफरेबल होगा या कम प्रिफरेबल होगा, इसको हम यहाँ पर देखेंगे और फिर नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रेफर करते थे कुछ ब्रांचेस से ज़्यादा, उसके कार्बन को हम कम नंबर देने की कोशिश करते थे, चेन को हमेशा उस साइड से काउंट करते थे जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। लेकिन जब उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले उसके लिए याद रखना पड़ेगा कि 5 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कम प्रेफरेंस देते हैं, यानी उससे ज़्यादा प्रेफरेंस डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मिलता है। यानी कार्बन चेन में यदि वो ग्रुप और डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को कम नंबर देने की कोशिश करनी है रेदर देन द कार्बन कंटेनिंग दोज फंक्शनल ग्रुप्स। तो ऐसे ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इनको कहा जाता है नॉन प्रिफरेबल ग्रुप्स। तो 5 ग्रुप्स हमारे नॉन प्रिफरेबल हैं। नॉन प्रिफरेबल का मीनिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कम प्रेफर किया जाता है। इसके कार्बन को ज़्यादा भी नंबर मिले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से तो कोई बात नहीं, वही होना भी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुप हमारे पास हैं, एक तो NO2 ग्रुप जिसको नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है, एक हमारे पास है X ग्रुप जिसको हेलोजेंस कहा जाता है, और हेलोजेंस होते हैं 4 FCl Br I। हेलोजेंस को हेलो करके लिखा जाता है, इसकी नोमेनक्लेचर हेलो करके की जाती है। यदि F रहेगा तो उसका नेम हम फ्लोरो करेंगे, यदि आपका Cl है तो क्लोरो करेंगे, यदि Br है तो ब्रोमो करेंगे, और यदि I है तो आयोडो करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। थर्ड हमारा ग्रुप है OR, इसको कहा जाता है एल्कोक्सी ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर इसका कॉमन नेम है ईथर। तो ईथर ग्रुप, अब इसमें एल्कोक्सी हमारा इसके नेम है IUPAC नेम। तो एल्कोक्सी कैसे किया जाएगा, यदि हमारा OCH3 है तो एल्क यानी वर्ड रूट कार्बन, कार्बन कितने हैं 1, तो मेथ हो गया, तो मेथॉक्सी हो जाएगा इसका नेम। यदि हमारे पास OCH2CH3 आया या OC2H5 आया, एक ही बात है दोनों, तो इसको कहा जाएगा इथॉक्सी। यदि OCH2CH2CH3 आया और इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा OC3H7, इसको कहा जाएगा प्रोपोक्सी। यानी इस तरह से एल्कोक्सी करके इसका नोमेनक्लेचर करना है। फोर्थ हमारा खुद R ग्रुप आ जाता है, यानी एल्काइल, और इसको हम कई बार यूज कर चुके हैं। यदि हम ओनली CH3 लिखते हैं कहीं ब्रांच में, इसको मिथाइल कहा जाता है। यदि कहीं CH2CH3 आ जाता है या C2H5 आ जाता है, एक ही बात, इसके लिए इथाइल लगाते हैं, एंड सो ऑन। ये हमारा फोर्थ ग्रुप हो जाता है। फिफ्थ ग्रुप और लास्ट हमारा बेंजीन रिंग है। यदि बेंजीन रिंग को प्रेफर करते हैं, सफिक्स में लेते हैं, तब तो ठीक है, इसको बेंजीन कहा जाएगा। लेकिन जब इसका यूज प्रीफिक्स में होता है तो इसका जो फॉर्मूला है C6H5 होता है, और इसको कहा जाएगा फिनाइल। हो सकता है कई बार इसका फॉर्मूला C6H4 भी आए, जब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी 2 ग्रुप लगा हुआ हो इस पर, इसको भी फिनाइल ही कहा जाएगा, यदि इसका यूज ब्रांच के फॉर्म में हो रहा है।
लेकिन यदि सफिक्स के फॉर्म में होगा तो इसी को बेंजीन कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। अब इसको समझने के बाद हम नोमेनक्लेचर शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं इन 5 ग्रुप्स, यदि आपका चेन के अंदर आए तो उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करनी है। मैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए कई बार बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लूँगा, तो उस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में सिखा चुका हूँ, तो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, और फर्स्ट वीडियो में ही है ये इस चैप्टर के। वैसे तो मैं पहले यहाँ सिंपल फॉर्मूला ले रहा हूँ, फिर बॉन्ड लाइन भी लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया और यहाँ पर आया CH3। अब यदि हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सबके सब आ गए कार्बन चेन में, यही होगा। और यदि हम राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है, और यदि लेफ्ट से काउंट करते हैं 1 2 3 तो 3 नंबर मिलता है। तो क्लियरली हमें क्या करना है, NO2 से ज़्यादा प्रेफर, क्योंकि NO2 हमारा नॉन प्रेफरेबल 5 ग्रुप्स में से एक है, तो NO2 को कम प्रेफरेंस देंगे ओवर डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, तो काउंटिंग क्लियरली इसी साइड से होगी। 1 2 3 4 5, यानी हमारा ये पेंटीन हो गया मेन चेन, और आपका नाइट्रो ग्रुप 4th पर प्रेजेंट है। ये हो जाएगा 4 नाइट्रो पेंट। अब इन कितने पर है ये हम लिखते आए हैं पीछे, तो 2 पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, 2 इन हो गया। अब सेकंड हम यहाँ पर जैसे ले लेते हैं एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, हमारे पास ये है। इसमें जैसे यहाँ Cl लगा दिया है, यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक कार्बन चेन, और इसमें लगा दिया NO2। मैंने बोला था यदि कार्बन के अलावा हम कुछ भी लगाते हैं तो उसको हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पर मैं थोड़ा टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमारा NO2 है, जिसे आप समझ पाए। तब देखिए हम क्या करेंगे, अपने ईजी होने के लिए आप चाहें तो इसमें भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने ईजी होने के लिए इसको क्या करेंगे, हम ओपन चेन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा CH3। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन पहले से हैं, वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा वे होगा पहले कार्बन को काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हम चेन बना लें। ये ज़्यादा इजी फॉर्मूला है करने का, बॉन्ड लाइन में सिखा चुका हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। यहाँ से लगा हुआ NO2 लगा दिया हमने। सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 4th कार्बन पर Cl लगा है और 5th कार्बन पर CH3 लगा है। ये हमारा CH3 हो गया। इसके पास क्लियरली CH होगा, ये भी हमारा CH होगा, और ये भी हमारा CH होगा, ये भी CH होगा, और ये CH2 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन ये भी है। अब दोनों में से किसको लेना है, तो मैंने इसमें बोला हुआ था जिसमें ज़्यादा ब्रांच आए। यदि हम इसको ले लेते हैं तो ब्रांच का नंबर कम हो जाएगा, 1 2 और एक सब ब्रांच आ जाएगा कार्बन का। हमें सब ब्रांच को अवॉइड करना है और ब्रांच को ज़्यादा ब्रांच को लेना है। क्लियरली यदि हम इस चेन को लें तो ब्रांच का नंबर बढ़ जाता है, 3 हो जाता है। अब यहाँ काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड वाला कार्बन ज़्यादा क्लोज आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब इसमें हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं, एक हमारा नाइट्रो है, एक मिथाइल है, और एक क्लोरो है। तो इसमें ब्रांच यदि 2 या उससे ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ब्रांच को लिखते हैं। तो यहाँ पर ब्रांच को अल्फ़ाबेटिकली लिखने के लिए क्या करेंगे, Cl को पहले लिखना है, तो 5 क्लोरो, क्योंकि इसका नेम C से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो है, और उसके बाद मिथाइल और नाइट्रो, तो मिथाइल को लिखा जाएगा। तो 5 पर हमारा मिथाइल है, क्लियरली 6 पर हमारा नाइट्रो है, और यहाँ पर आ जाएगा हेक्स, डबल बॉन्ड सेकंड पर स्टार्ट है, 2 इन आ गया। इस तरह से 4 क्लोरो 5 मिथाइल
6 नाइट्रो हेक्सटूइन, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। यदि हम यहां पर एक साइक्लो वाला ले लें, इस तरह से हमने ले लिया है। अब इसमें हम कहां से काउंटिंग करेंगे? इसमें तो फिक्स हो गया कि हमारा साइक्लो वाला जो है उसी में डबल बॉन्ड है, तो उसी को हमें मेन चेन मानना पड़ेगा। तब हम इसमें काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से काउंटिंग करते हैं तो उसको कम मिलता है और इसको भी कम मिलता है, आप कहोगे सर 2 ही मिल रहा है। लेकिन यदि हम डबल बॉन्डेड को प्रेफर करने का मीनिंग क्या हुआ? इसको यदि हम चाहें तो 1 पोजीशन दे सकते हैं तो देंगे। यदि 1 पोजीशन इसको मिल सकता है तो देना चाहिए, बशर्ते यदि सबके सब कार्बन उसी तरह से काउंट हो जाए चेन में। तो साइक्लो वाले ग्रुप में ये प्रेफरेंस मिलता है, हम काउंटिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए डबल बॉन्डेड कार्बन से ही काउंटिंग शुरू करते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट कार्बन, ये हमारा सेकेंड कार्बन, हमेशा एक डबल बॉन्ड का कार्बन फर्स्ट होगा, दूसरा सेकेंड होना चाहिए। तो यदि हम यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3, थर्ड पर हमारा स्टार्ट हो रहा है ब्रांच। हम यदि इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ भी थर्ड पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये हमारा मिथाइल है और ये हमारा इथाइल है। उसके बेसिस पर देखा जो तो हमें क्या करना है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको प्रेफर करते हैं। हमें दिख तो रहा है ये भी सही है, लेकिन एक्चुअली सही ये वाला होगा, तो हम इसको इधर घुमा लेते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर देखेंगे, क्या अगला जो हमारा ब्रांच हो कितने पर आ रहा है? 4 पर आ रहा है। यदि हम यहाँ से काउंट करें अब 1 2 3, लेकिन अगला ब्रांच यहाँ पर 4 पर नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या होगा, टोटल लोकेंट की जो पोजीशन है ना, उसका सम उल्टा करने से ज़्यादा हो जाएगा। उसका सम यहाँ से यदि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर एक पूरी तरह से एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से काउंट कर दिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपका एक तो ब्रांच हमारा 3 पर आ रहा है, एक आपका ब्रांच 5 पर आ रहा है और एक ब्रांच आपका 6 पर आ रहा है। 8 + 6 14 हो जाता है। और यदि हम यहाँ पर राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, इसको 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं 3 4, ये 5 और 6। हमारा एक ब्रांच 3 पर आ रहा है, फिर अगला 4 पर आ रहा है, फिर अगला 6 पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट नंबर तो सेम है, सेकंड नंबर में नीचे वाले में कम है, इसलिए नीचे वाला सही माना जाएगा। वैसे टोटल भी ऐड किया जाए 7 + 6 13 ही हो रहा है। तो इस तरह से हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल को यदि दोनों तरफ से सेम जैसा लगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ डिफरेंस। यदि फर्स्ट आपका सेम है तो फिर हम देखेंगे सेकंड नंबर किस में आ रहा है, किस में कम आ रहा है। यदि सेकंड पर भी सेम नंबर पर ब्रांच है, फिर थर्ड नंबर में देखेंगे, फिर फोर्थ नंबर में देखेंगे, ऐसे सो ऑन देखते जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में ही नीचे वाला जो है वो कम है, यानी ऊपर से नीचे की काउंटिंग ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम ऊपर से नीचे वाली काउंटिंग मानेंगे। इस काउंटिंग को हम हटा देंगे। हमारा हो गया 1 2, ये हो गया 3 4 5 6। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, काउंटिंग को हम फिर से लेते हैं अब सही। NO2 था हमारा ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो अब जो हमारे ब्रांच है उसको क्या लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, ये हमारा इथाइल है, ये मिथाइल है और ये नाइट्रो है। इथाइल सबसे पहले आएगा, तो इसका नेम नोमेनक्लेचर हो जाएगा 6 इथाइल। उसके बाद हमारा मिथाइल आएगा 3 मिथाइल। उसके बाद हम लिखेंगे नाइट्रो को 4 नाइट्रो। फिर आपका आ जाएगा साइक्लो हेक्स 1 1 पर यदि डबल बॉन्ड आ सकता है तो 1 पर हम उसको लेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर नोमेनक्लेचर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। इस H को हटा के हम यहाँ पर NO2 लगा लेते हैं।
अब यहाँ पर देखें तो 1 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, इधर से देखें तो 1 मिल रहा है डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग क्लियरली हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 3 पर हमारा क्या आ गया, नाइट्रो, यहाँ तो एक ही है ब्रांच, 3 नाइट्रो। अब यहाँ पर करेंगे हम पेंटा, क्योंकि 2 या उससे ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो हम एक इनिशियल वोवेल ए लगाते हैं, क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट आने वाला है, डाई ट्राई इन सब में कॉन्सोनेंट आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 3 डाई इन, इस तरह से नोमेनक्लेचर होगा। एक हम ले लेते हैं OR वाला, NO2, क्लियरली यहाँ कार्बन चेन जो है। अब जरा यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, और इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5, इधर भी हो रहा है। तो नीचे वाला लेंगे या इधर वाला लेंगे, क्लियरली हम ये कार्बन चेन लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में क्या है, एक OR है। हम कभी भी कार्बन चेन को जंप करके नहीं ले सकते किसी एटम को, तो कभी भी गलती से भी O को जंप करके C को नहीं लेना है। आप कहोगे सर इससे ज़्यादा एटम आ गया, O भी आ गया इसमें, तो नहीं, हमें किसी और एटम को अदर देन कार्बन एटम चेन में लेना ही नहीं है। यदि दूसरे कार्बन पर हमें जंप करके जाना पड़ रहा है तो उसको नहीं लेंगे। एक और एग्जांपल जिसको आगे हम समझेंगे। तो देखिए जरा इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमारा मिथॉक्सी है, ये नाइट्रो है और ये क्लोरो है। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से हमारा 2 पर मिथॉक्सी, 3 पर नाइट्रो और 4 पर क्लोरो आ रहा है, और इधर से हमारा 2 पर क्लोरो, 4 पर नाइट्रो और ये मिथॉक्सी आ रहा है। पहले हम क्लोरो को प्रेफर करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले है, इसलिए काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5। हमारा ये बन जाएगा 2 क्लोरो, क्लोरो को पहले लिखा, फिर मिथॉक्सी लिखेंगे, 4 मिथॉक्सी क्योंकि इसमें M आ रहा है, फिर 3 नाइट्रो। अब इसके बाद हम लिखेंगे इसमें पेंटेन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो हम लोग अब देख रहे हैं, यदि हमने ईथर में एक तरह का और एग्जाम्पल CH3CH2 CH2 OCH3 ले लिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। क्या हम 4 कार्बन का चेन लेंगे? तो नहीं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम किसी एटम को जंप करके कार्बन चेन को काउंट नहीं कर सकते। क्लियरली हमारा कार्बन चेन 1 2 3 एटम का ही बनेगा। इधर एक ही एटम है, जिसमें छोटे वाले चेन को हमें अलग से मेन चेन नहीं मान सकते। जो O के दोनों तरफ कार्बन चेन है उसमें से जो बिगर कार्बन चेन है उसी को हम मेन चेन मानेंगे। तो देखिए ये हमारा बिगर कार्बन चेन है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्सी, यहीं से काउंटिंग होगी क्योंकि हमारा अब ये ब्रांच हो गया। ब्रांच को कम नंबर मिलेगा, यदि 1 मिल सकता है तो देंगे, तो हम या तो इसको 1 मिथॉक्सी लिख सकते हैं या 1 को अंडरस्टूड कर सकते हैं। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास है CH, यहां पर CH3 लगा, यहां CH2 और आगे आ गया O, CH2 CH2 CH3। अब इधर भी 3 कार्बन का चेन बन रहा है, क्योंकि नीचे वाले, या तो हम नीचे वाले को ले सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, या इसको ले सकते हैं, और इधर भी 3 कार्बन का चेन बन रहा है। अब किसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी। यदि हम इसको ले लें तो ब्रांचिंग हो गई, इसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा हो गया क्योंकि इसको भी बाद में ब्रांच माना जाएगा। तो इसलिए हमारा ये चेन जो है ये प्रिंसिपल चेन होगा। काउंटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3। अब एक हमारा मिथाइल बना और एक प्रोपॉक्सी बना। क्लियरली मिथाइल पहले लिखा जाएगा, तो हमारा आ गया 2 मिथाइल 1 प्रोपॉक्सी और प्रोपेन। ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब हम ये सब जितने भी ग्रुप थे वो थे नॉन प्रेफरेबल, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से इसको ज़्यादा भी इसके कार्बन को नंबर मिले तो हम देंगे डबल या ट्रिपल को ही हम प्रेफर करेंगे। अब हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे हैं
जिनको डबल या ट्रिपल से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को यदि ज़्यादा नंबर मिले, पहले इसको प्रेफर करेंगे तब उसको हम देखेंगे, भले ज़्यादा नंबर मिले कोई बात नहीं। तो देखिए ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारा OH होता है जो कि अल्कोहल ग्रुप है, और इसके लिए हम सफिक्स, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेबल है उसको सफिक्स में लिखते हैं हम। इसका सफिक्स नेम हो जाता है ऑल। ध्यान रखेंगे सबके सब सफिक्स नेम ही ओनली। यदि हम लेने जा रहे हैं CHO, तो हमारा अल्डिहाइड है और इसका सफिक्स नेम होता है अल। यदि हम लेने जा रहे हैं C डबल बॉन्ड O ओनली और दोनों तरफ कार्बन चेन है, CHO का स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे, C डबल बॉन्ड OH एक तरफ यानी कार्बन चेन आ सकता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यदि हम CO लेते हैं तो ये हमारा हो गया कीटोन, यानी दोनों तरफ कार्बन चेन को ही रखना है, कार्बन को ही रखना है। इसके लिए हम लगाते हैं 1 C डबल OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसके लिए हम सफिक्स में लगाते हैं ओइक एसिड। ध्यान रखेंगे इसमें नेचुरल गैप है, ये गैप लगाया जाएगा। इसके बाद हम CuNH2 लेते हैं। मैंने यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं लिया, आगे हम ऑर्डर भी करेंगे किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे यदि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो। अभी हम इसको सीधे सीधे कर रहे हैं। ये हमारा एमाइड है और इसको एमाइड ही लिखा जाएगा। ओनली NH2 आए तो ये हमारा एमीन है और इसको एमीन ही लिखा जाएगा। और इसके बाद यदि हमारा COX है तो ये हमारा एसाइल हैलाइड है, इसको YOYL हैलाइड लगाया जाएगा। जैसे हमारा यदि Cl लगता है तो OYL क्लोराइड हो जाएगा वहाँ पर। इन सब का ज़्यादातर यूज होता है। और एक हमारा आता है एस्टर, C डबल बॉन्ड O, इधर हमारा कोई ना कोई कार्बन चेन होगा और इधर का कार्बन चेन या तो सेम या डिफरेंट हो सकता है। ये हमारा एस्टर है। अब इसके लिए हम इसको क्या लिखते हैं, एल्काइल, इसको पहले लिखा जाता है, गैप देकर आगे फिर एल्केनोइड करके नोमेनक्लेचर की जाती है। एल्केनोइड, इस बात को ध्यान में रखेंगे और आगे हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब तो हम लोग देखने जा रहे हैं अब इसका एग्जाम्पल कुछ। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन चेन लिया है CH3CH, यहाँ OH लगा लिया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर हमारे पास 1 पर डबल बॉन्ड है और इधर से देखें तो 2 पर OH है, जिसके लिए ऑल लिखेंगे, याद रहना चाहिए आपको। अब आप कहेंगे सर हमें इधर से काउंटिंग करनी चाहिए राइट हैंड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। लेकिन हमने देखा था कि OH जो है उन पांचों से अलग है। हम ऐसे करके याद रखेंगे, उन पांचों ग्रुप से जो भी अलग हो उनको डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफर करना है, यानी उसके कार्बन को कम नंबर देने की कोशिश करनी है। तो क्लियरली OH वाले कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए ओवर डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्लियरली, और जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको हम सफिक्स में ही लिखते हैं, इसलिए हम इसको सफिक्स में लिखेंगे तो प्रीफिक्स यानी ब्रांच में कुछ भी नहीं आएगा। तो सीधे सीधे हमारा मेन चेन से स्टार्ट हो जाएगा। मेन चेन हमारा है पेंट 5 कार्बन का। ध्यान रखेंगे प्राइमरी सफिक्स, सबसे पहला सफिक्स बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन ही होता है, चाहे एन हो, इन हो या आइन हो। तो यहाँ पर एन तो नहीं है, इन है, तो इन का सबसे पहले लिखा जाएगा, तो 4 इन। और OH में ऑल आता है, ऑल में O आ गया, O हमारा है वोवेल। तो वोवेल की वजह से इन का जो ई है आगे वाला, लास्ट वाला, वो ड्रॉप हो जाएगा, आगे आ जाएगा हमारा 2 और। तो ध्यान रखेंगे यदि कोई फंक्शन ग्रुप का नेम वोवेल से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ई जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वाला, लास्ट वाला एंड वाला ई जो है वो ड्रॉप हो जाएगा।
लेकिन वहीं पर यदि ये डबल आ जाए तो डाइऑल ट्रायोल आ जाएगा, इसलिए ई को हम रखेंगे क्योंकि वहाँ पर वो कॉन्सोनेंट आ गया। तो यदि कोई नंबर प्रीफिक्स आता है उसके साथ डाई ट्राई सब, तो हम ई को रखेंगे, अदरवाइज यदि सिंगल आता है और वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ई को हम ड्रॉप कर देंगे। इस बात को अच्छी तरह लर्न रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, जैसे साइक्लो वाला हमारा है, यहाँ पर OH लगाया और यहाँ पर भी OH है। अब यहाँ पर हमारी मजबूरी है किसी एक OH को हम कम नंबर दे सकते हैं, तो हमने एक OH के लिए 1 दे दिया, इसको मान लो 2 3 4, इधर से भी सेम होता इसलिए हम दोनों तरफ से काउंटिंग कर सकते हैं किसी भी एक तरफ से। तो देखिए अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा साइक्लो हेक्स कितना इन 2 इन और 1 4 इन का अब ई लिखा जाएगा क्योंकि आगे डाई आने वाला है, तो डाइऑल आ गया। अब जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल, यहां CH3 लगा है, Cl लगा है, NO2 लगा दिया हमने, यहां पर OH लगा दिया। अब यहाँ पर OH और डबल बॉन्ड दोनों को कम नंबर मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ OH को देखना था, OH को कम नंबर मिल ही रहा है, बाय चांस डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, दिस इज ए गुड थिंग। तो देखिए काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, तो क्लियरली हमारा क्या हो जाएगा नेम इसमें आपके पास ब्रांचेस भी है, तो ब्रांचेस को सबसे पहले ध्यान देना अल्फाबेटिकली लिखना है, पहले क्लोरो फिर मिथाइल फिर नाइट्रो CMN। तो देखिए 4 पर आ गया हमारा क्लोरो, 5 पर हमारा मिथाइल है और 3 पर नाइट्रो है और आगे आ जाएगा हमारे पास हेक्स 1 इन 1 ऑल। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो गया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं अब दूसरे का OH के अलावा। अब CHO हमारा हो गया है, जिसका स्ट्रक्चर था C डबल बॉन्ड OH, क्लियरली एल्डिहाइड है, याद में लाएंगे तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा अल, और इसके कार्बन को हमें कम नंबर देना है तो 1 2 3, क्लियरली इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेनल, 3 कार्बन है, प्रोपेन एन क्यों आएगा क्योंकि CC के बीच में देखा जाए मेन चेन में ओनली सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो है O के साथ है, CC डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम एन ही लगाएंगे। 1 पर आ गया अल, एल्डिहाइड के लिए अल लगाया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये है, यहां पर हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 आ रहा है और C डबल बॉन्ड O यदि बीच में आ जाए तो उसके लिए कीटोन है ये, ONE1 लगाते हैं, ओन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड है यहाँ चेन में, ब्यूटेन। बहुत बारीकी से देखना है डबल बॉन्ड है या नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, तभी इन या आइन आएगा। यहाँ पर एन आएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या है 2 ओन, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। तो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ही कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर में यदि हमारा अमीन्स आए NH2 तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस कार्बन को 1 करना है, 1 2 3, क्या हो जाएगा हमारा प्रोप 1 इन 1 अमीन। अमीन्स में नोमेनक्लेचर करने में एक बात ध्यान रखना है, इसमें ब्रांचिंग कभी कभी इस N के साथ आ जाता है। मान लीजिए एक ही H रखा और यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया, तो क्या 1 2 3 4 कार्बन मानेंगे हम चेन में? तो नहीं, फिर हमें एटम को जंप करके नहीं जाना है। ये N जो आ रहा है दोनों कार्बन के बीच में आ रहा है,
तो क्लियरली हम जंप करके उस कार्बन को नहीं काउंट कर सकते। ये हमारा क्लियरली ब्रांच है, लेकिन ब्रांचिंग किसके साथ है? एन के साथ है। ऐसे केस में एन एल्काइल अमीन के फॉर्म में लिखा जाएगा नोमेनक्लेचर। एन के साथ एल्काइल ग्रुप ब्रांच वाला लिया जाएगा। अब दोनों तरफ में कौन सा लंबा चेन है? क्लियरली लार्जर चेन ये है, लॉन्गर चेन, तो इसको हमने मेन चेन में ले लिया और इसको हम अमीन्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम क्या मानेंगे? उसका ब्रांच मानेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? एन मिथाइल, एन के साथ हमारा मिथाइल ग्रुप लगा है और ये प्रोप 1 इन 1 अमीन आ गया। इन का हमने ई ड्रॉप कर दिया था आगे वाला, क्यों? क्योंकि आगे ए आ रहा है, वोवेल है। इसी तरह से यदि हमारे पास एस्टर का नोमेनक्लेचर आ जाता है तो क्या करेंगे? मैंने इसको कहा था कि एल्काइल एल्केनोइड के फॉर्म में लिखेंगे। जो सिंगल बॉन्ड ओ के बाद है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा, और जो डबल बॉन्ड कार्बन ओ के साथ लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, उसको O8 में लिखा जाएगा। यहाँ पर क्लियरली हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा मिथाइल। अब इधर काउंटिंग करेंगे 1 2 3, सी डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को कम नंबर देने की कोशिश करेंगे और क्लियरली उनको 1 ही पड़ेगा पर फिर, क्योंकि आगे फिर O के बाद कार्बन चेन आ रहा है, इसको फर्स्ट कार्बन ही माना जाएगा चेन का, इधर वाले को। तो हमारा 1 पर आ गया O8 और ये टोटल कितने कार्बन है? 3। तो इसके बाद हमारा गैप पड़ता है एल्काइल एल्केनोइड में। क्लियरली यहाँ गैप देकर लिखेंगे प्रोपेन 1 OH। एक और इसका ले लेते हैं। यदि हमारे पास है CH3 CH, इसमें CH3 लगा दिया, CH2 CO O CH2 CH3। क्लियरली O के बाद क्या है हमारा? इथाइल ग्रुप, और इधर C डबल बॉन्ड O के साथ जो है वो हमारा मेन चेन होगा। तो ये हमारा इथाइल हो गया, और इधर 1 2 3 4। तो पहले हम हमेशा इथाइल को ही लिखेंगे, इस ब्रांच को नहीं देखना है। अब हम यहाँ से गैप देकर इसके ब्रांच को लिखेंगे। कितने पर है? 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, यानी पूरा पूरा फोकस इस पर कर देंगे। इसका वैसे नोमेनक्लेचर करेंगे जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो 3 मिथाइल हमारा हो जाएगा ब्यूटेनोएट। 1 पर OH आ रहा था, हमने 1 को अंडरस्टूड कर दिया, तो उसको हम कर सकते हैं। ये मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ। और एक हम ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमारे पास ये है, क्लियरली डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलेगा। इसको 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। ब्रांच हमारे पास एक ही है, 4 पर आ गया मिथाइल, और मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसका भी ध्यान रखेंगे। 2 इन कर दिया, और क्योंकि 1 पर ओइक एसिड आना है इसका ई ड्रॉप कर दिया, 1 ओइक एसिड ले लिया। ओइक और एसिड के बीच में नेचुरल गैप आता है तो हम गैप लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये 1 फंक्शनल ग्रुप वाला नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।